बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख के बड़े बड़े स्कैंडल आए, लेकिन जो स्कैंडल अब आया है वो इतना ज़्यादा दिल खराश है, इतना ज़्यादा दिल खराश है कि आपको हकीकत टीवी इसकी अब बैकग्राउंड और जो करंट सूरत हाल चल रही है उसके बारे में जो चीज़ बताएगा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर हर शख्स मदारिस से प्यार करता है, हर शख्स चाहता है कि मस्जिद में जाकर नमाज अदा करे, उसका अपने हर मकतबा फ़िक्र से एक लगाव है। लेकिन आप एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, अगर गुनाह कहीं है, अगर कहीं कोई मामला ख़राब है तो आप ये मत देखिए कि हम इसको फॉलो करते हैं या हम उसको फॉलो करते हैं इसीलिए हम बात नहीं मानेंगे। आपने अल्लाह और उसके हजूर खड़े होना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब खड़े होंगे तो तब आप उस वक्त क्या कहेंगे कि हम सिर्फ इसलिए चुप थे कि कहीं मदरसा ना बदनाम हो या कुछ ना हो। ये इतना बड़ा स्कैंडल है, इतना बड़ा स्कैंडल है। पाकिस्तान के मदारिस में कुरान और अहादीस की किताबें सामने रखकर जो कुछ हो रहा है, इस पर अगर कौम चुप रहती है तो याद रखिएगा फिर अल्लाह के अजाब जब आएगा तो जकड़े सारे जाएंगे। क्योंकि जब अजाब आता है तो वो ये नहीं देखता कि कौन सा घर अच्छा है कौन सा बुरा, सबको बहा कर ले जाता है। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा बदतरीन स्कैंडल आया है मुफ्ती अजीजुर रहमान का। तकरीबन पूरे पाकिस्तान ने इसकी वीडियो देख ली है, जो कि हकीकत टीवी इस अपने चैनल पर नहीं आपको दिखा रहा क्योंकि कंटेंट कुछ इस तरह का है। लेकिन एक बात आपको बता दें, इस वक्त ये वीडियो पीटीआई के वुज़रा से लेकर अपोजिशन के लीडरान से लेकर इवन के रियासती इदारों के सरबराहान तक ने ये वीडियो देख ली है। अलग बात है कि रिएक्शन नहीं दिया और इतना अपसेट है कि आप हैरान होंगे क्योंकि इस पर तैयारी हो रही है एक्शन लेने की और मामलात करने की। तो इस वक्त जिन्होंने तफ्तीश करनी है रियासती इदारे और वुज़रा तक को पता है क्योंकि बड़ी तेज़ी से फैली है और इतना अपसेट है कि शायद तारीख में कम ही ऐसे स्कैंडल आए हैं जिस पर हुकूमत से लेकर रियासती इदारों के सरबराहान तक परेशान है। उसकी रीज़न ये है, अब ये वीडियो जा रही है इंडिया में, अब ये वीडियो जा रही है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, यूरोप के अंदर जा रही है कि वहाँ पर ये देखिए ये लोग हैं जो फ्रांस के खिलाफ निकले थे और ये बदकारी करें। अब एक चीज़ तो ये, अब ज़रा समझ लीजिए कि इसके पीछे मामला असल में हुआ क्या था और ये क्या चीज़ है। बड़ा करके आप सुने और जो जहां गलत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है, उनके बाद कोई नबी नहीं आना। अगर आपने उनकी बात पर अमल नहीं करना या हमने नहीं करना तो फिर दीन पर चलने का क्या फ़ायदा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि जुल्म को रोको हाथों से, इवन कि आप आवाज़ से रोक सकते हैं, बुरा जान सकते हैं, इवन कि आप दिल में भी बुरा जान ले तो कम से कम इतना करो। और ये ईमान की कमज़ोर तरीन निशानी है और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो फिर ईमान नहीं है, या आप अपने दिल और दिमाग में बिठा लें। मुफ्ती अजीजुर रहमान जो जामिया मंजूर इस्लामिया से वाबस्ता हैं, इनका एक स्कैंडल मंजर आम पर आता है जिसके अंदर एक ये तालिब इल्म से बदफेली कर रहे हैं और उसके बाद इनको जामिया की तरफ से फारिग किया जाता है। यहाँ पर एक अजीबो गरीब खेल है। सबसे पहले हकीकत टीवी आपको बता दे कि 6 वीडियोस, जी हाँ 6 वीडियोस मजीद मौजूद हैं जो किसी भी वक्त लीक की जा सकती हैं और डिफरेंट जगहों पर हैं, कुछ लोगों के साथ अलग हैं और इस वक्त उनको रिलीज करने से रोकने के लिए मदारस के बोर्ड के बड़े लोग बैठे हैं कि इनको फारिग किया है और इनको रोका जाए, नहीं तो ये आग बड़ी दूर तक फैलेगी। एक चीज़ आप ज़हन में रख लीजिएगा, ये 6 वीडियोज़ हैं। मुफ्ती अजीजुर रहमान आते हैं और कहते हैं जी मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मदरसे पर कब्ज़े की बात थी इसलिए उलमा लड़े हैं। पहले तो आप ये देख लें कि मदारिस पर कब्ज़े हो रहे हैं, यानी ये एक अजीबो गरीब सूरत हाल है कि लोग जाते हैं, जाकर वहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं, दीन सीखते हैं और पता चलता है कि सारे मुफ्तिया कराम आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं, मदरसे पर कब्ज़े की जंग हो रही है, दीन हमने खाक फैलाना है। कभी आप गौर कीजिए, मदरसे में या किसी मस्जिद में 1 या 2 सफ से ज़्यादा नहीं होती, फजर में तो 1 भी नहीं होती। क्या वजह है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो मिंबर से बातें कर रहे हैं वो लोगों के दिलों में बैठ नहीं रही। अब असल में सूरत हाल ये है कि आपको ये बहुत सारी जगहों पे, अब तो ये वीडियो आ गई, अगर वीडियो ना आती तो क्या ये निकालते। मुफ्ती अजीजुर रहमान की उन्होंने कहा कि ये वीडियो 2.5 साल पुरानी है।
सबसे पहले एक बात आप ज़हन में रखिएगा, इन्होंने पहले वीडियो से इनकार किया, बाद में कहा मुझे चाय पिलाकर मुझे ये सब कुछ नशा और ये सब कुछ किया गया। देखिए 2.5 साल की वीडियो कुछ आज और फोरेंसिक लैब के अंदर मोबाइल भेजे, आपको उसी वक्त पता चल जाता है कि कोई चीज़ यहाँ से बनाई गई है कितनी देर पुरानी, तो वो स्कैंडल वैसे ही खुल जाएगा, वो करीबन आपको फौरी पता चल जाता है। मुफ्ती अजीज़ुर रहमान के बारे में मदरसे में काफ़ी अरसे से शिकायत आई कि आपने ये वीडियोज़ हैं, ये वो फलाने के ऊपर स्कैंडल है, इंतज़ामिया हमेशा मामला दबाता रहा। इस लड़के के साथ मामला पहले भी होते रहे, ज़बरदस्ती भी, और काफ़ी हद तक ख़राब हालत में। ऐसे लड़कों का किरदार कोई बहुत ज़्यादा पाक नहीं होता, ये आप ज़हन में रखिएगा। बहुत सारे मामलात के अंदर आप किसी से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, यानी आप एक हद तक जा सकते हैं, लेकिन इस हिसाब से आप चीज़ ज़हन में रखिएगा कि मामलात इतने ज़्यादा ख़राब हुए, इनके बारे में बताया गया कि ये काम कर रहे हैं, फलाना काम कर रहे हैं, इंतज़ामिया ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब पहले ही एडमिट करते हैं कि ये वीडियो ठीक नहीं थी, मैंने देखा नहीं, फिर जब इनको दिखाया गया तो उन्होंने कहा जी मुझे चाय पिलाकर, आप देख सकते हैं वो अपने ऊपर बिठा रहे हैं बदफेली करते हुए, कैंचे पूरी तरह होशो हवास। अब यहाँ पर क्या नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करें, जब इंसान होशो हवास में नहीं होता, गनूदगी में हो, दीन में हो, तो ये काम करने के काबिल भी नहीं होता। अब आप समझ गए हैं कि मामला कहाँ तक जा रहा है। अब सूरत हाल ये है कि ये जहाँ तक बात की जा रही है जी फलाना इधर से उधर उसको यूज़ करे, वो उसको यूज़ करे, ये हर जगह पर दूसरे तकरीबन होता है। अब आप एक तस्वीर देखिए, उलमा इकराम इनके खिलाफ अभी तक खामोश है। सबसे बड़ी बात है, बड़े बड़े आलिम, आप एक मुफ्ती उठकर आता है और आकर वजाहती बयान करता है मैं पाक हूँ, मैं फलाना हूँ, ना आप उसका मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, आप उसकी इंटेरोगेशन नहीं करते। उलमा इकराम उस पर खामोश है और मदरसे ने सिर्फ उनको कहा कि आप निकल जाए। वो कहते हैं मैं 15 जून तक अभी तक पढ़ाता रहा हूँ और इन्होंने मुझे पिछली डेट में निकाला है, यानी वहाँ से पेपर फाड़ कर उस पर स्टैंप ये लगाकर और कह दिया है, झूठा लिखा है कि मैं आपको पुरानी डेट में निकाल रहे हैं, ताकि ये ना लगे कि अचानक वीडियो आई है तभी निकाला है। इनके बारे में काफ़ी देर से मदरसे को कहा जा रहा था, लेकिन इंतज़ामिया ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो हमेशा ये मामलात को दबाते हैं। ये आपको एक कहानी कराई जाती है कि जी आप एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि उलमा इकराम आसमान के नीचे एक बड़ी अच्छी मखलूक है। देखिए उलमा का एहतराम सबको है, किसको नहीं है। आज आप सोचिए, क्या आप अपने बच्चे, बहन, भाई, छोटे किसी को, किसी भी ये इस वाक़े के देखने के बाद आपका दिल कर सकता है कि आप उनको अकेले छोड़े? अब बेचारे जो अच्छे उलमा हैं, दीनदार है, अच्छे दीन पढ़ाने वाले, वो इनकी वजह से बदनाम है। अब वो ये सोचते होंगे कि हम पर भी शक जाता है, हर कोई हमें निगाह से देखता है। जिस तरह इमरान खान ने कहा कि दाढ़ी जब मुसलमान रखे तो तुम लोग उसको बुरा जानो, अब तो दाढ़ी फैशन बन गई है, छोटी दाढ़ी का, बड़ी दाढ़ी का, हर पूरी दुनिया में फैशन है। अब तुम्हें नजर नहीं आता, मूदी दाढ़ी इतनी इतनी लंबी रख ले तो कोई नहीं, मुसलमान रखे तो बुरा। इसी तरह अब लोग मदरसे में अपने बच्चे नहीं भेजना चाहते, घरों में अपने सामने पढ़ाना चाहते हैं। आप सोचे दीन आप कुरान मजीद सामने रखकर ये काम करें, ये कोई दलील है कि जी यूनिवर्सिटियों में होता है, फैशन इंडस्ट्री में होता है? वो जो भी करते हो गलत है, लेकिन ये हद से ज्यादा गलत है कि आप कुरान सामने रख के, अहादीस की किताबें सामने रखकर, आप मुफ्ती उलमा होकर आप ये काम करें और कौम लूत को आपने पीछे छोड़ दिया। यानी इससे ज्यादा बदतरीन सूरत हाल क्या कि खातमुन नबीय्यीन आपके पास आ गए हैं और आप एक तस्वीर देखिए जरा। अब इस पर कितना मजाक उड़ाया जा रहा है कि नामूसे रिसालत की रैली थी, ये उसके अंदर खिताब कर रहे हैं। अब हम चाहे कादियानी हो या किसी जगह पर इन लोगों का नाम आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह नामूसे रिसालत के सिपाही बनकर सारे डिफेंड करते हैं। लेकिन अब आप ये देखें कि वो इनकी तस्वीर निकाल कर कह रहे हैं कि देखिए जी ये तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत के लिए निकले हैं और इस मुफ्ती का काम देखिए। अब ये लोग असल में डैमेज कर रहे हैं इस चीज़ को, अब इनको जवाब पेश कर रहे हैं कि ये गलत है, जबकि हमें इन चीज़ों पर नुकसान हो रहा है। खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हमें बता कर गए, उनके बाद कोई नबी नहीं आना, हमने दुनिया को एक पैगाम देना था। लेकिन जब इस तरह का किरदार सामने आते हैं और रियासत चुप है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते ये स्कैंडल इतना बड़ा, इसको दबाया जा रहा है, इसमें एक नहीं कई लोगों के नाम आते हैं। तो इस पूरे खेल के अंदर जो गंद सामने आया है, ये झूठा तरीन शख्स कह रहा है जी मैं होशो हवास में नहीं, ये वो नहीं। ये खेल इतना बड़ा और इतना बुरा है, इसमें इतने लूप होल्स हैं कि बैक डेटिव के अंदर कागजात बनाए गए, मौक़िफ़ वो देने को तैयार नहीं और बेचारे मामला दबे और इस पर सब चुप।